तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हायरार्किकल रिलेशन थी, ठीक है। इसको हमने प्रैक्टिकल करके देख भी लिया था, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी। अब आज देखते हैं हम, आज का टॉपिक हमारा है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब अभी तक हमने जो रिलेशनशिप पढ़े हैं उसमें हमने 3 रिलेशनशिप पढ़े हैं, देखे हैं। एक था हमारा लुकअप रिलेशनशिप, ठीक है। सेकंड था मास्टर डिटेल रिलेशनशिप और थर्ड था हमारा हायरार्किकल रिलेशनशिप, ठीक। जब हम तीनों रिलेशनशिप के साथ हमने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ऑप्शन मिला था। क्या ऑप्शन मिला था? तीनों में के लिए ऑप्शन मिला था। लुकअप रिलेशन के लिए भी ऑप्शन था, ठीक है। मास्टर डिटेल रिलेशन के लिए भी ऑप्शन था और लास्ट में हमने हायरार्किकल रिलेशनशिप जो देखा है वो यूजर के साथ हमने एक क्रिएट किया था, उसके साथ भी हमें ऑप्शन मिला था हायरार्किकल रिलेशनशिप, ठीक है। जो पहले हमने पढ़ा है, तीनों के साथ हमारे पास ऑप्शन था, उसको हम ऑप्शन को क्लिक करते थे तो रिलेशनशिप भी हमने बनाया था, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप भी बनाया था और हायरार्किकल रिलेशनशिप भी हमने बनाया था। ये पूरी प्रॉपरली हमने देख लिया था सारा कुछ करके, ठीक है। अब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, इसमें जो लास्ट लुकअप रिलेशनशिप या मास्टर डिटेल रिलेशनशिप या हायरार्किकल रिलेशनशिप में ऑप्शन मिलते थे वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यानी कहीं पे भी पूरे और के अंदर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जैसा कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, ठीक है। जो कि पीछे आपने देखा है उसमें मिलता था, ऑप्शन रहता था, उसको आप क्लिक करते थे फिर रिलेशन बनाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा पूरे और के अंदर कहीं पे भी, ठीक है। आप देखेंगे तो या तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में देखेंगे या फिर आप कस्टम ऑब्जेक्ट में देखेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप या फिर कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का जो ऑप्शन होता है वो आपको यहाँ दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, होता ही नहीं है तो मिलेगा क्या, ठीक है। तो अब मेनी टू मेनी रिलेशंस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो लिखने से पहले मेनी टू मेनी रिलेशन से पढ़ने से पहले हम पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी हो जाती है। अगर आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डायरेक्ट उसको कोडिंग नहीं करता या डायरेक्ट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। पहले हम उसे ऑप्शन, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं, ठीक है। फिर चीज़ें आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम पहले मिनी टू मिनी रिलेशनशिप को समझने के लिए, ठीक है, पहले एक थ्योरेटिकल एग्जांपल देखते हैं। तो ये मुझे समझ में आ जाएगा तो फिर इजीली हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है। तो सब चलते हैं पहले अपने और के अंदर। ये हमारा आर्ग ओपन हो गया। और एक फिगर देखते हैं यहाँ, कल वाला है, आगे देखते हैं इससे।
तो मान के चलते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक को हम कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नाम हम रखते हैं बुक ऑथर ऑब्जेक्ट, और दूसरे का नाम हम रखेंगे बुक ऑब्जेक्ट। तो पहले फिगर बना लेते हैं। इसको हम कहेंगे बुक ऑथर। हमारे पास हो गया एक बुक ऑथर, एक ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट में, यानी इस टेबल में बात करें या फिर इस ऑब्जेक्ट में बात करें, तो हमारे पास कुछ कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो कॉलम्स का नाम भी लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, छोटा छोटा लिखना है मुझे, इसलिए मैं आथर के जगह पे AID लिखता हूँ, आथर ID, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है आथर नेम, A नेम। और यहाँ पे जो आथर है हमारा, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ रहता है वो, ठीक है। ये मेंटेन करेंगे। तो ये एक हमारा बुक ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा है बुक। आपको पहले से पता है कि अगर आपको रिलेशन बनाना है हायरार्किकल रिलेशन को छोड़ के, तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। एक ऑब्जेक्ट हमने मान लिया ऑथर ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट हमने मान लिया बुक ऑब्जेक्ट। तो बुक ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है। BID मैं लिख देता हूं, इसका मतलब है कि ये बुक ID है। उसके बाद बुक का नाम, B नेम लिख देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप इसको B नेम का मतलब बुक नेम, और यहाँ पे उस बुक की प्राइस कितनी है। ये हमने बना लिया, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा रख लेते हैं, तो हम समझ पाएंगे चीज़ों को सही से। तो पहले ऑथर ऑब्जेक्ट में डेटा एंट्री कर लेते हैं। मान के चलते हैं बुक, एक बुक है, उस बुक का सॉरी ऑथर है, ऑथर का जो ID है वो 101 है, ठीक है। उस ऑथर का नाम है जो बुक लिखता है। जैसे मैं एक बुक लिखता हूँ तो मेरा एक नाम होगा, कुछ नाम होगा, तो इस तरह से बुक ऑथर कोई है, उसका कुछ नाम होगा। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ Y कानिटकर, Y कानिटकर। ये हम लोग जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो एक बुक आती, ये यशवंत कानिटकर की, उसके बुक का नाम था लेटर C। तो उसी का नाम मैं लिख देता हूँ जो हमने पढ़ा है। ये जो राइटर हैं वो इंडिया से हैं। ठीक है। जो दूसरा हमारा बुक है, उसका बुक ID है 102, और
एक जावा की बुक आती थी इंजीनियरिंग के टाइम पे, नॉर्टन पैटर्न की, नॉर्टन पैटर्न, ये हमने लिख दिया। वो जो राइटर थे नेट्रिक पैटर्न, वो जावा की बुक लिखा करते थे, ठीक है। ऑथर आईडी 103। एक बुक आती थी हमारे पास बाला गुरुस्वामी की, बी स्वामी की बुक थी। ये जो राइटर थे इंडिया के थे। उसके बाद एक और एंट्री कर लेता हूं मैं। टेननबाउम की बुक आती थी, टी बॉम, ठीक है। ये राइटर थे यूएसए की। ये इन्होंने कई बुक लिखी थी, नेटवर्किंग की बुक लिखी थी और भी कई बुक उन्होंने लिखी थी, ठीक है। नेटवर्किंग वाला हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया कि बुक ऑथर में 4 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर लिए। एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ हाँ, कौन दो थो। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने ऑथर का एंट्री कर लिया, और इसी तरह से हम बुक के ऑब्जेक्ट की भी एंट्री कर लेते हैं। तो इसमें हम दे देते हैं, बुक का आईडी दे देते हैं 101, बुक का नाम देते हैं सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इसकी प्राइस है मान लीजिए 300 रुपये, 300। दूसरा जो बुक है वो है, उसका आईडी, बुक आईडी है 202, और ये बुक जो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का है, ठीक है। इसकी प्राइस है 450, 450 रुपये। तीसरी जो बुक हमारी है उसका आईडी है 203, और ये बुक है जावा की। ये बुक आती थी कंप्लीट रेफरेंस, जावा के लिए फेमस बुक है ये, ठीक है। इसकी प्राइस है अभी आज के डेट में 750। इसकी बुक आईडी लिख लेते हैं 4204, मान के चलते हैं सेल्स फोर्स की एक बुक है, ठीक है। इसकी प्राइस है 600 रुपये। एक और बुक ले लेते हैं 5, ठीक है। एक बुक है डीएस की, डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ते थे। इसकी बुक की कास्ट है 800, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ऑथर में हमने सारी एंट्री कर दी। बुक ऑथर एक ऑब्जेक्ट है, बुक ऑथर एक ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने सारी डेटा एंट्री कर दी। फील्ड बनाया, ऑथर आईडी, ऑथर नेम, लोकेशन एंट्री कर दी। और जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है बुक, बुक का नाम लिख दिया। बुक की आईडी कॉलम है इसका या फील्ड है इसका, बुक का नेम और बुक की प्राइस। अब यहाँ पे इस टेबल को हम देखें, या इस ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट को हम देखें, तो हमें पता है कि जो बुक है, बुक का ऑथर है यशवंत कानेटकर, ठीक है। जो जो बुक ऑथर होता है वो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही बुक लिखे, वो मल्टीपल बुक लिख सकता है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो बुक लिखा जा रहा है, ठीक है, बुक ऑथर जो है वो एक से ज़्यादा बुक लिखता है, ठीक है। तो यशवंत जो कानेटकर है वो क्या करता है, मल्टीपल बुक लिखता है, मल्टीपल सब्जेक्ट पे बुक लिखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम फिगर के थ्रू देखते हैं कि मान के चलते हैं कि जो हमारा
यशवंत कानेटकर है, उसने बुक जो लिखी है वो सी की बुक लिखी है, सी लैंग्वेज की। ठीक, उसने क्या लिखी है? सी लैंग्वेज की बुक लिखी है। और उसके साथ ही साथ, ठीक, वो एक और लैंग्वेज की बुक भी लिख सकता है और लिखता भी है। ठीक है, तो इसने लिखा है एक और बुक। किसने? यशवंत कानेटकर ने। मान के चलते हैं कि जो बुक लिखा है वो C++ का लिखा है। हमें समझना है तो कुछ भी नोट कर सकते हैं हम। तो यशवंत कानेटकर ने 2 बुक लिखा है। अब इसी तरह से जो नैतिक पैटर्न है, जो जावा की बुक लिखता है, यानी जावा कंप्लीट रेफरेंस नाम से एक बुक आती है, वो लिखता है। तो उसने जो है क्या लिखा हुआ है? उसने एक जावा की बुक लिखी हुई है। ये जावा की बुक लिख दी इसने। ठीक, अब जो बाला गुरुस्वामी है, ठीक है, वो बाला गुरुस्वामी ऐसे राइटर हैं जो हर बुक उनको बहुत सारी बुक उन्होंने लिखी है। तो मान के चलते हैं कि बाला गुरुस्वामी ने सेल्स फोर्स की बुक लिखी है। सेल्स फोर्स की बुक लिखी है और साथ में कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे अच्छा विजिबिलिटी हो जाएगा आपको। एक मिनट, यार ये सॉफ्टवेयर कलर से कर देते हैं। ठीक है, तो बाला गुरुस्वामी ने ये बुक लिखी है। बाला गुरुस्वामी ने सेल्स फोर्स की बुक लिखी है। और जो दूसरा बुक है, इन्होंने C++ की बुक भी लिखी है। सॉरी, C++ या सी मान लीजिए, सी की ही लिखी है, सी की बुक भी लिखी है। इस तरह से टैननबाम जो है बुक भी लिखा हुआ है। इसने लिखा है DS की बुक। टैननबाम ने DS की बुक लिखी है। साथ ही साथ इसने सेल्स फोर्स की भी बुक लिखी है। सेल्स फोर्स की बुक भी इसने लिखी है। सही से, ठीक है। तो यशवंत कानेटकर ने 2 बुक लिखी है। सी प्रोग्रामिंग की बुक लिखी है, साथ में C++ की बुक लिखी है। और एन पैटर्न ने जो है दो दो बुक लिखी है। एन पैटर्न ने एक बुक लिखी है जावा कंप्लीट रेफरेंस की। बाला गुरुस्वामी ने 2 बुक लिखी है, एक का नाम सी प्रोग्रामिंग है, दूसरे का नाम है सेल्स फोर्स। ठीक, और टेननबाम ने 2 बुक लिखी है, एक का सेल्स फोर्स नाम है, एक का DS नाम है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से रिलेशन आप देखें, ध्यान से अगर इसको देखें यानी आथर को देखें, तो एक जो आथर है वो क्या कर रहा है? मल्टीपल बुक लिख रहा है। जैसे यशवंत कानेटकर ने 2 बुक लिखी है, मल्टीपल बुक लिखी है, सी प्रोग्रामिंग की और साथ में C++ प्रोग्रामिंग की। उसी तरह से बाला गुरुस्वामी ने 2 बुक लिखी है, एक सी प्रोग्रामिंग की और एक सेल्स फोर्स की।
ठीक है। तो एक ऑथर मल्टीपल बुक लिख सकता है, ठीक है, और लिखता भी है रियल लाइफ में, ठीक। तो एक जो ऑथर है मल्टीपल बुक लिख रहा है, जो मैंने फिगर से आपको बताया, या फिर इस साइड से अगर आप देखें, ऑथर साइड पे देखें तो एक ऑथर मल्टीपल बुक लिख रहा है, 2 बुक लिखा हुआ है एसवन कार्नेट ने। इस तरह से अगर इसके इस ऑब्जेक्ट की बात करें, बुक ऑब्जेक्ट की बात करें, तो बुक ऑब्जेक्ट जो बुक ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल ऑथर के थ्रू लिखा गया है। जैसे आप यहाँ देखिए, जो ये बुक है सी प्लस प्लस, सी की बुक है, सी की एक बुक है, और इसको लिखा गया है, कौन लिखा है, इसको लिखा है यशवंत कानेटकर ने, और साथ में और किसने लिखा है, बाला गोस्वामी ने। तो सी प्रोग्रामिंग की बुक 2 राइटर ने लिखा है, यशवंत कानेटकर ने भी लिखा है और बाला गोस्वामी ने भी लिखा है। तो इस साइड से अगर आप देखें, ठीक है, बुक साइड से देखें तो क्या है, मल्टीपल ऑथर हैं। ऑथर एक बुक के लिए बहुत सारे ऑथर हैं, 2 बुक, एक बुक जो है सी प्रोग्रामिंग को 2 ऑथर लिखे हैं। या ऑथर की तरफ से देखें तो एक बुक मल्टीपल ऑथर ने लिखी है, और बुक साइड से देखें तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुक मल्टीपल ऑथर ने लिखी है, ठीक है। तो दोनों से अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पे दोनों में क्या है, दोनों में कौन सा रिलेशन बन के आ रहा है, किस तरह का रिलेशन है, मेनी टू मेनी रिलेशन है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक ऑथर 2 बुक लिख रहा है, और 2 बुक को लिखने वाले, 2 बुक को, यानी एक ही बुक को, ये बुक है, इसको लिखने वाले ऑथर डिफरेंट है। तो इधर से भी मल्टीपल है और इधर से भी मल्टीपल है, यानी बुक ऑथर भी मल्टीपल हो सकते हैं और बुक का नाम भी मल्टीपल हो सकते हैं, जो अलग अलग ऑथर के थ्रू लिखे जाते हैं या लिखे गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अगर हम देखें, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेनी टू मेनी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या दोनों के बीच अगर हम रिलेशन बनाएं तो ये मेनी टू मेनी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का जब सिचुएशन आता है, ठीक है, तो हम जो रिलेशन बनाते हैं, अभी तक इस तरह का रिलेशन आपने नहीं देखा, हम जो रिलेशन बनाते हैं वो क्या होता है, एक को हम पेरेंट मानते हैं और एक को हम चाइल्ड मानते हैं। तो मान के चलिए कि बुक ऑथर को, ये जो बुक ऑथर है उसको हम पेरेंट मान लें, यानी बुक ऑथर को हम, यानी बुक, या तो बुक को हम पेरेंट मान लें, यानी बुक को अगर हम पेरेंट मान लें तो चाइल्ड हमारा क्या होगा, बुक ऑथर होगा, ठीक है। यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, इसको मान लेते हैं हम कि ये हमारा पेरेंट है और ये हमारा चाइल्ड है, ठीक है, ये मान लें हम। तो पेरेंट जो है बुक है और ऑथर हमारा चाइल्ड है। तो जब हम दोनों में रिलेशन बनाएंगे, ठीक, तो क्या करेंगे, एक बुक को, आप जानते हैं कि एक बुक को मल्टीपल लोगों ने लिखा है, मल्टीपल ऑथर ने लिखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और चाइल्ड के साथ इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो जब मैं यशवंत कानेटकर बुक को सिलेक्ट करूंगा, यशवंत कानेटकर बुक को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो हो सकता है कि यशवंत कानेटकर ने 2 बुक लिखी हैं, यानी उसका पेरेंट क्या होगा, 2 बुक सेलेक्ट होनी चाहिए, सी प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए और साथ में मैं सी प्लस प्रोग्रामिंग भी सेलेक्ट कर पाऊँ, यानी दोनों मुझे चाहिए। यानी यशवंत कानेटकर अगर चाइल्ड है, ठीक, तो मुझे क्या चाहिए, 2 बुक सिलेक्शन की 2 बुक सिलेक्शन का होना चाहिए, यानी सी प्रोग्रामिंग को भी मैं सेलेक्ट कर पाऊँ और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को भी मैं सेलेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
यानी एक चाइल्ड पे दो पेरेंट नहीं होते, एक चाइल्ड के एक ही पेरेंट होते हैं। जैसे इस फिगर में देखते हैं, चलते हैं, पहले दिखाते हैं आपको। ये जो हमने बनाई थी, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी, पोजीशन, ये देखिए पोजीशन पे क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो पोजीशन यहाँ पे आप देंगे, ठीक है। पोजीशन क्या नहीं, में जावा डेवलपर मान लीजिए दे दिया आपने, पोजीशन 10 दे दिया। अब उसका HR क्या होगा, HR यहाँ पे है बना हुआ है। अब इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, इसमें डेटा ही नहीं है, इसको दिखा देता हूँ मैं। पोजीशन को छोड़ दीजिए, दूसरा देख लीजिए, कैंडिडेट, कैंडिडेट भी हमने बनाया था। इस पर क्लिक करते हैं कैंडिडेट पे, ठीक है, न्यू पे जाते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट हमारा है, कैंडिडेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, साथ में उस कैंडिडेट की पोजीशन हमें बतानी है। तो पोजीशन पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पोजीशन पे कितना आ रहा है, 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। सेल्सफोर्स डेवलपर ये कैंडिडेट हो सकता है, या फिर सेल्सफोर्स BA हो सकता है, SQL हो सकता है, टेस्टर हो सकता है। तो इसमें से अगर हम सेलेक्ट करें, इसको मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया, तो कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो इसको अगर फर्स्ट, ये इसको हम मान लें, फर्स्ट नेम को हम मान लें कि ये कनेक्टर है, वाई कनेक्टर है। तो वाई कनेक्टर ने 2 बुक लिखी है, उसका वाई यहाँ पर नाम लीजिए वाई, और लास्ट नेम मान लीजिए हमने दे दिया कनेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं कि क्या है, बुक का नाम है। ये पोजीशन क्या है, हमने बनाया बुक का नाम। तो बुक का नाम यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो क्या है, बुक का नाम तो आपको एक ही, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, एक ही आप सिलेक्ट कर पाएंगे, बहुत सारे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, कि आपको पता है जितने भी रिलेशन अभी तक आपने पढ़े हैं, उसमें एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड हो सकता है, यानी सॉरी, एक चाइल्ड का एक पेरेंट हो सकता है, मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास क्या ऑप्शन है, S1 कनेक्टर की 2 बुक मुझे एंट्री करनी है। S1 कनेक्टर ने 2 बुक लिखी है, एक C की लिखी है, एक C++ की लिखी है। तो मुझे यहाँ पे एक, यहाँ बुक का जो नाम है क्या आना चाहिए, यहाँ एक तो C आना चाहिए, इसलिए को मैं सेलेक्ट कर पाऊँ। और यहाँ पे एक दूसरा इसी तरह का बनाओ रिलेशन, उसमें क्या सेलेक्ट कर पाऊँ मैं, C++ रिलेशन सेलेक्ट कर पाऊँ मैं। यानी मुझे दो इस तरह का, दो चाइल्ड का ऑप्शन बनाना पड़ेगा, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये आई कि अगर चाइल्ड हमारे पास है, अभी तक जो हमने पढ़ा है चाइल्ड है, तो उस चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो सकता है, ठीक है। कैंडिडेट के केस में आपको यहाँ पे दिख रहा है, मास्टर डिटेल के केस में भी आपने देखा था एक ही पेरेंट उसका हो सकता है, ठीक है। लुकअप रिलेशन के केस में भी आपने देखा था एक ही पेरेंट उसका हो सकता है, दो पेरेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम दो पेरेंट चाहते हैं। S1 कनेक्ट करने जो चाइल्ड है वो 2 बुक लिखता है, तो दोनों बुक हमें सेलेक्ट करने का यहाँ ऑप्शन होना चाहिए सर्च करने पे, लेकिन ये ऑप्शन अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी हम एक चाइल्ड से 2 पेरेंट को सेलेक्ट नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब वो चीज़ हम लिख लेते हैं, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्या यहाँ लिखेंगे, इन many to many relation we cannot connect to parent each other। यानी अगर हम
ठीक है, इसको पेरेंट भी मानना है, यहाँ मान के चलते हैं, हम मान लेते हैं पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी मान के दोनों पेरेंट हैं। ठीक है, तो ये जो है बुक ऑथर इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है या ये इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो दोनों पेरेंट अगर हम इसको मान लें, दोनों दोनों पेरेंट हैं, ऑथर भी पेरेंट है और बुक भी पेरेंट है, तो इन दोनों के बीच क्या हो सकता है, रिलेशन नहीं बन सकता है। ठीक है, चाइल्ड पेरेंट के बीच में तो रिलेशन बन सकता है, लेकिन जो हमारा मेनी टू मेनी रिलेशन है, इसमें इस तरह से रिलेशन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मेनी टू मेनी में क्या है, न कोई पेरेंट है न कोई चाइल्ड है। ठीक है, इधर से देखेंगे अगर आप बुक की तरफ से देखेंगे तो ये पेरेंट आपको दिखेगा और इधर से देखेंगे तो ये चाइल्ड आपको दिखेगा, यानी ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है। तो हम दोनों को क्या मान रहे हैं, दोनों को अगर पेरेंट मान रहे हैं तो दोनों में रिलेशन बनना चाहिए, जो कि दो पेरेंट के बीच रिलेशन बनाना मेनी टू मेनी में पॉसिबल नहीं है। यानी हम मेनी टू मेनी में ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, आथर ऑब्जेक्ट और बुक ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फिर इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, वी कैन नॉट क्रिएट मेनी टू मेनी relationship between two objects। यानी हम क्या कर सकते हैं, दो पेरेंट के बीच, ठीक है, जब हमें पता ही नहीं है कि कौन चाइल्ड है कौन पेरेंट है, क्योंकि मेनी टू मेनी में नहीं पता होता, ठीक है, कि कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड है, तो हम जब पता ही नहीं है तो हम मेनी टू मेनी में दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन बना ही नहीं सकते। वी कैन नॉट क्रिएट मेनी टू मेनी रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। यानी डायरेक्टली हम दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन मेनी टू मेनी में नहीं बना सकते। तब क्या करें, अब यहाँ पे अगर आप रियल लाइफ की बात करें, ठीक है, अगर आप रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में ये रिलेशन पॉसिबल है, दो पेरेंट के बीच रिलेशन पॉसिबल है। वो कैसे, मान के चलते हैं मेरे पापा हैं, मेरे फादर हैं, ठीक है, मेरे फादर हैं और मेरी मदर हैं, ठीक है, मेरे फादर हैं और मेरे मदर हैं। अगर इनमें मेरे फादर और मेरे मदर के बीच कोई किसी बात को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ठीक है, किसी बात को लेके बहस हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, तो ये दोनों आपस में क्या है, कम्युनिकेट ही नहीं करते, बातचीत ही नहीं करते, ठीक। तो इन दोनों के बीच बातचीत अगर हमें करानी है या हमें करनी है तो कैसे किया जा सकता है, किसी तीसरे के थ्रू। और तीसरा फैमिली का मेंबर कौन होता है, तीसरा, अगर उसका ये कोई बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है, कोई कौन है, एक चाइल्ड है यहाँ, उसका उन फादर और मदर के एक चाइल्ड है, तो क्या करते हैं, ये फादर जो है और जो ये मदर है, जिसको हम पेरेंट कहते हैं, यानी फादर भी पेरेंट होता है, ये पेरेंट है आपका, और ये भी पेरेंट है, दोनों को पेरेंट ही बोलते हैं।
ठीक है, ये दो पेरेंट हैं। जैसे हमारे केस में क्या है, बुक आथर है और बुक है, तो इसको मान लीजिए फादर जो है बुक आथर है और बुक जो है ये है मदर है। ठीक है, और ये जो चाइल्ड है, एक चाइल्ड है, ये चाइल्ड क्या कर सकता है, दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता है। यानी पापा की कही हुई बात को मम्मी तक पहुंचा सकता है और मम्मी की कही हुई बात को पापा को पहुंचा सकता है। यानी आप ध्यान से देखें तो रिलेशन बन सकता है। यानी दो पेरेंट हमारे हैं, हमारे एग्जाम्पल की तरह। अगर हम किसी तीसरे को बना दें, तीसरा ऑब्जेक्ट भी बना दें और पहले ऑब्जेक्ट को तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दें और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दें, तो हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हमारे केस में जो दो पेरेंट है, हमें नहीं पता है, मल्टीपल में हमें नहीं पता। ठीक है, मेनी टू मेनी में हमें नहीं पता कि कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है। तो जब हमें नहीं पता है तो क्या करना पड़ेगा, अगर रिलेशन बनाना है डायरेक्टली हम बना नहीं पाएंगे, ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर हम नहीं बना पाएंगे तो क्या कर सकते हैं, एक तीसरा ऑब्जेक्ट हम ले आ सकते हैं। यानी उस तीसरे ऑब्जेक्ट की मदद से हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे हमारे रियल लाइफ में होता है। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक तीसरा ऑब्जेक्ट है, हम तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, उस तीसरे ऑब्जेक्ट की मदद से, ठीक है, रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, पहले इसी बात को नोट डाउन कर लेते हैं। दिस many to many relation can be created can be created can be created थर्ड ऑब्जेक्ट। यानी हम इन दोनों रिलेशन पेरेंट और चाइल्ड के अलावा एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसे थर्ड ऑब्जेक्ट। उस थर्ड ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं, एक नया नाम दिया गया है। ठीक है, उसको कहा जाता है जंक्शन ऑब्जेक्ट। क्रिएटेड थर्ड ऑब्जेक्ट, that object is called junction object। यानी तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, उसको हम क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को जो तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, जो चाइल्ड होगा, पेरेंट का क्या होगा, दोनों पेरेंट का क्या होगा, चाइल्ड होगा, वो तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जंक्शन ऑब्जेक्ट है। विथ, लिख लेते हैं पूरी बात पहले, विथ टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। एंड जो तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे जंक्शन ऑब्जेक्ट। और वो जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कैसे बनेगा, मास्टर डिटेल रिलेशन के थ्रू, जो आपने पढ़ा है उसके थ्रू आप बना सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो एक वर्ड आ रहा है जंक्शन ऑब्जेक्ट। तो जंक्शन वर्ड आपने पहले सुना है, ठीक है, कहाँ पे सुना है, बहुत जगह सुना होगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जब रेलवे स्टेशन आप देखते हैं तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन जंक्शन रेलवे स्टेशन, जैसे हमारा गोरखपुर है यूपी का, तो उसको बोलते हैं गोरखपुर जंक्शन। ठीक है, इस तरह से दिल्ली का भी रेलवे स्टेशन दिल्ली जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन का क्या मतलब होता है, जंक्शन का क्या मतलब होता है, जंक्शन का मतलब होता है कि
उस स्टेशन के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे वहाँ से रूट, अलग अलग रूट, यानी वहाँ पे लोग उतरते हैं और वहाँ से अलग अलग रूट के लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे अगर बॉम्बे जाना है तो मैं गोरखपुर से कहाँ जाऊँगा, एक जंक्शन है, यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली एक जंक्शन है, वहाँ से फिर मैं अपना रूट चेंज करूँगा, जो बॉम्बे के लिए जो ट्रेन है उधर मैं उस ट्रेन में बैठूँगा। जिन्हें मान लीजिए जिन्हें पंजाब जाना है, पंजाब की ट्रेन पकड़ेंगे। ठीक है, तो जंक्शन का मतलब वो लोकेशन दो 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 ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। टेक्निकली हम बात करें तो दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, यानी दिल्ली जंक्शन किसको कनेक्ट करता है, कौन से दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, एक तो वो बॉम्बे को कनेक्ट कर रहा है और एक को पंजाब को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बीच का दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्निकली उसको हम यहाँ पे सेल्सफोर्स में बोलेंगे चाइल्ड ऑब्जेक्ट। उस चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, जंक्शन ऑब्जेक्ट। क्यों जंक्शन ऑब्जेक्ट, कि वहीं पे दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने का, दो रूट को कनेक्ट करने का वहाँ पे लोकेशन है, वो जगह बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे केस में ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये भी एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, और इस पेरेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनवाना है। तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना है जो बुक आथर को भी कनेक्ट करेगा और बुक ऑब्जेक्ट को भी करेगा। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम सेल्स फोर्स बोलेंगे। सेल्स फोर्स में बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, जंक्शन ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे फिगर बढ़ा देता हूँ, आपको एक बना देता हूँ यहाँ। ये हमारा बन गया एक ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका नाम रखते हैं। क्या नाम रखें, बेटर वे क्या होता है, बेटर वे ये होता है कि जैसे हमारे रियल लाइफ में आज के डेट में एक ट्रेंड चला हुआ है कि मम्मी पापा का नाम मिला के बच्चे का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट का नाम, तो दोनों का नाम बुक है, तो या बुक, इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, क्या रख सकते हैं हम रख सकते हैं इसका बुक ऑथर रख सकते हैं। बुक और ऑथर मिला के बुक, और ऑथर मिला के बुक ऑथर रख सकते हैं, या कुछ भी आप दे सकते हैं, उसका नाम का कोई इशू नहीं है। बुक ऑथर हो गया। ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। जब रिलेशन दोनों में नहीं बन पाएगा तो तीसरा को लाना पड़ेगा, और तीसरा ऑब्जेक्ट होगा हमारा ये बुक ऑथर ऑब्जेक्ट। अब इसको हम क्या बोलेंगे टेक्निकली, इसको हम बोलेंगे जंक्शन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये चाइल्ड होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड, ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। और ये दोनों को, यानी इसको, बुक ऑथर को और बुक को, दोनों ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा, इसलिए इसको हम कहेंगे जंक्शन ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, जंक्शन ऑब्जेक्ट। तो जो बुक ऑथर ऑब्जेक्ट है जिसे हम चाइल्ड कहते हैं, वो हमारा हो गया जंक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो रिलेशन बनेगा ये बुक ऑथर में और बुक में, जो रिलेशन बनेगा कहाँ से बनेगा, इसमें बनेगा, इसके बीच रिलेशन बनेगा, यानी बुक ऑथर और ये, इसका नाम बदल लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, बुक एयू लिख देते हैं। ठीक है, यानी इस रिलेशन, इस बुक ऑथर का जो रिलेशन हम बनाएंगे पहले इसके साथ बनाएंगे, बुक एयू के साथ बनाएंगे, और ये बुक का रिलेशन भी इसके साथ बनाएंगे। ठीक है, ये भी रिलेशन ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया है कि जो मेनी टू मेनी का कोई कुछ जैसा नाम होता नहीं है। तो जब आप रिलेशन बनाएंगे इसके और इसके बीच, यानी बुक ऑथर और बुक एयू के बीच जब रिलेशन बनाएंगे तो नाम तो है ही नहीं है, तो बनाएंगे कैसे,
तो वो जो तरीका है बनाने का जो आप पढ़ चुके हैं, कौन सा तरीका यूज करेंगे? जो पहले से आप पढ़ चुके हैं। सॉरी, इसको जो रिलेशन बनेगा उसको हम बनाएंगे मास्टर डिटेल के थ्रू। यानी रिलेशन कैसे बनेगा? मास्टर डिटेल वाला जो आप पढ़े हैं पहले, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। यानी बुक आथर और बुक एओ के बीच जो रिलेशन आप बनाएंगे वो आपको ऑप्शन मिलेगा। मास्टर डिटेल तो है ही है, आपने बना के देखा भी है, तो वो आप मास्टर डिटेल के बीच रिलेशन बनाएंगे। इसी तरह से ये दूसरा जो हमारा पेरेंट है, इसके और एओ के बीच भी रिलेशन बनेगा। वो भी कैसे बनेगा? वो भी बनेगा मास्टर डिटेल के थ्रू। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये रिलेशन बनेगा इस तरह से। अब जो ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होगा, कोई ना कोई इसके फील्ड होंगे, तो फील्ड भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे कनेक्ट होगा ये? इसके और इसके बीच, आथर और एयू के बीच जो कनेक्शन होगा, ठीक है, वो यहाँ पे एक फील्ड हम डाल देते हैं। कोई भी फील्ड आप डाल सकते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है। मैं इसको डाल देता हूँ आथर आईडी। आथर आईडी, आथर आईडी हो गया। और दूसरा फील्ड, इससे रिलेशन बनाना है तो आथर आईडी होगा, और ये बुक से रिलेशन बनाना है तो यहाँ पे एक फील्ड होगा इसी में, बुक आईडी। दो फील्ड बनाएंगे, इसके अलावा भी आप चाहें तो बना सकते हैं। मान लीजिए पेजेस भी बना लें, मतलब दो तो मैंडेटरी होगा। यानी बुक आथर के थ्रू, अगर बुक आथर के थ्रू इसका रिलेशन बनाना है तो यहाँ पे बुक, इसकी बुक आथर की आईडी होगी, और इसके साथ बनाना है, बुक के साथ बनाना है तो बुक की आईडी होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। फील्ड कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बुक है, बुक बुक आथर का जो आईडी है 101, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कैसे कनेक्ट होगा वो बता रहा हूँ आपको। 101 है, यानी 101 का मतलब कौन आथर है? आथर का नाम यशवंत कानेटकर है। इसने कितनी बुक लिखी है? 2 बुक लिखी है। तो बुक आईडी में क्या हो जाएगा? बुक आईडी में हो जाएगा बुक आईडी का नंबर। क्या क्या लिखा है उसने? क्या क्या लिखा है? कौन सी बुक लिखी है? उसका आईडी डाल देते हैं। ये 201 बुक लिखी है, यानी इसका मतलब है कि क्या लिखा है? सी प्रोग्रामिंग की बुक लिखी है। यानी यशवंत कानेक्टर ने सी प्रोग्रामिंग की बुक लिखी है। पहली बुक लिखी है उन्होंने, साथ में एक और बुक उसने लिखी है। यानी यहाँ पे एक और एंट्री कर लेते हैं, 101, यानी यशवंत कानेटकर ने ही दूसरी बुक भी लिखी है। उसका नाम क्या है? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, 20 नहीं हो रहा, हाँ 202। ठीक है, यानी यशवंत कानेटकर का हमने लिख दिया। अब दूसरे पे आ जाते हैं। बुक आईडी क्या है? 102 है, और 102 ने क्या लिखा है? एक ही बुक लिखी है। ठीक है, कौन सी? सी कंप्लीट रेफरेंस। तो उसका आईडी डाल लेते हैं यहाँ,
ये आपका 203, ठीक। उसी तरह से थर्ड का लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपका क्या हो गया, चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से नोट डाउन कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, काम कर रहा है। चलिए मैं नीचे नोट डाउन कर देता हूँ, यहाँ शायद यहाँ पे कुछ इशू है। यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा है, क्या हो गया, यहाँ पे 103 पे, यानी आथर आईडी 103 पे कितना बुक लिखा गया है, एक लिखा गया है 201, और दूसरी बुक 103 पे क्या है, 204, ठीक है, बुक आईडी 204 है। उसी तरह से नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आईडी है 104। ये जो बुक लिखा है, बुक का नाम, दो बुक लिखा है इसने, एक 204 लिखा है और दूसरा मैं लिख देता हूँ मैं 205 लिखा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो रिलेशन कैसा बन रहा है, यहाँ पे दो बार 101 है, दो बार, यानी जो हमारा आथर आईडी है दो बार है, यानी यशवंत, दो बार का मतलब है यशवंत कानेटकर ने दो बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है, यहाँ पर सामने देखिए 201, यानी सी प्रोग्रामिंग की लिखी है और C++ की लिखी है। इसी तरह से 102, ठीक है, नाटन पैटर्न ने बुक लिखी है, एक बुक लिखी है, वहाँ एक बार एंट्री है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 103 में आथर का जो नाम है वो है बाला गुरुस्वामी। इस बाला गुरुस्वामी ने, आप ध्यान से देखें तो दो बुक इन्होंने लिखी है, 201 यानी सी प्रोग्रामिंग की बुक लिखी है, साथ में एक और बुक लिखी है, सेल्सफोर्स की बुक लिखी है। इस तरह से टेननबाम जो है, ठीक, टेननबाम, इसका आईडी, आथर आईडी कितना है, 104 है। इसने दो बुक लिखी है, एक का नाम है सेल्सफोर्स और दूसरे का नाम है डीएस। तो अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें, ठीक है, तो एक आथर मल्टीपल बुक लिखा है, और मल्टीपल बुक को लिखने वाले डिफरेंट आथर हैं। जैसे 204 है, इसको एक 103 ने भी लिखा है, 204 है, 204 का मतलब सेल्सफोर्स को बुक को दो आथर ने लिखा है, एक बाला गोस्वामी ने भी लिखा है, एक टेननबाम ने भी लिखा है। तो दोनों के बीच अगर आप रिलेशन देखें,
ठीक है, तो रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन इसके साथ भी है और ये रिलेशन इसके साथ भी है। तो ये जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, ये बुक ये जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है जिसको हम जंक्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, दोनों पेरेंट को रिलेट कर रहा है, दोनों पेरेंट को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक, तो इस तरह के रिलेशन को जहां पे आपको दो पेरेंट हों और उनके बीच रिलेशन आपने इस्टेब्लिश करना है, मेनी टू मेनी रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो डायरेक्टली आप रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली आप रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। यानी इसके बीच ये जो है ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब बुक आथर और बुक के बीच डायरेक्टली रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। यानी आपको मेनी टू मेनी रिलेशन बनाना है, दोनों साइड से बनाना है। ठीक है, तो उस केस में आपको थर्ड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, जो आथर के साथ रिलेशन बनाएगा और साथ ही साथ बुक के साथ भी रिलेशन बनाएगा, और जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनेगा उसको टेक्निकली हम कहेंगे वो जंक्शन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो रिलेशन बनेगा, ठीक है, जो रिलेशन बनेगा ऑब्जेक्ट के साथ, पहले ऑब्जेक्ट के साथ, पहले ऑब्जेक्ट के साथ का मतलब हो गया बुक ऑब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन बनेगा, तो बुक आथर की जो आईडी है वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट में रखनी पड़ेगी। जैसे बुक आथर की आईडी है हमने यह, तो यहाँ पे हमने बुक आथर का आईडी दे दिया और इसके साथ रिलेशन बनाना है, यानी बुक के साथ रिलेशन बनाना है, तो बुक के बुक आईडी है वो भी चाइल्ड में रखना पड़ेगा, तब जाके रिलेशन पूरी तरह से बन पाएगा। और इन दोनों को बनाने के लिए मेनी टू मेनी नाम का कोई बना बनाया, जैसे आप मास्टर डिटेल देखते थे, लुकअप देखते थे, हरेलकर देखते थे, उसमें वो ऑप्शन दिखा रहा था, वहाँ पे आ रहा था कि आप रेडियो बटन चेक करते थे, रेडियो बटन सेलेक्ट करते थे तो आता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो नहीं होगा तो आपके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए, उन्हीं तीन में से कोई ना कोई आपको एक यूज करना पड़ेगा। तो उसमें से जो आप यूज करेंगे रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है, वो रिलेशन बनाने के लिए जो ऑप्शन यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा। तो मेनी टू मेनी रिलेशन का मतलब है क्या, कि मेनी टू मेनी रिलेशन में क्या होगा कि हमेशा जो है थर्ड ऑब्जेक्ट आएगा जिसे जंक्शन ऑब्जेक्ट कहेंगे, दोनों के साथ, दो पेरेंट के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा और उस जंक्शन ऑब्जेक्ट में दोनों के आईडी रखेंगे। हमारे केस में वो एक की आईडी आथर आईडी है और एक की आईडी बुक आईडी है। तो इस तरह से हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम अपना आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं इस पे, तो वो इंटरव्यू का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, व्हाट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज अ जंक्शन ऑब्जेक्ट, दूसरा जो क्वेश्चन है ये बनता है इस पे, व्हाट इज जंक्शन ऑब्जेक्ट। जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें हमने बता दी कि डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, मेनी टू दो पेरेंट के बीच रिलेशन बनाना है तो डायरेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए थर्ड ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी जो जंक्शन ऑब्जेक्ट होता है, ये भी बता दिया आपको। ठीक है, तो मास्टर डिटेल में इतनी सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का जो बचा हुआ है और उसको देखेंगे। ठीक है, कुछ सर